31 अगस्त 2021 एक 14 साल की लड़की जो कि काफी नशे की हालत में थी, वो एक सीसीटीवी कैमरा में एक ऑटो से उतरकर उस ऑटो वाले के साथ एक होटल में जाती हुई दिखाई देती है। होटल में जाकर ऑटो वाला उसे एक कमरे के अंदर ले जाता है, जहां उस कमरे में पहले से ही 12 लड़के मौजूद थे। और जैसे ही वो लड़की उस रूम में पहुंचती है, वो सभी लड़के उस पर एक साथ टूट पड़ते हैं और वो लोग उसके सारे कपड़े उतार देते हैं। इसके बाद वो लोग बारी बारी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इस दौरान वो लड़की काफी गिड़गिड़ाती है और बार बार उनसे रहम की भीख मांगती है, क्योंकि इतनी कम उम्र में इस तरह से जिस्मानी संबंध बनाने की वजह से उसे असहनीय दर्द हो रहा था। लड़की उनसे कई बार माफी मांगती है और उसे छोड़ने की गुहार लगाती रहती है, पर उन दरिंदों में से किसी को भी उसकी कोई बात सुनाई नहीं देती और अगले 24 घंटे तक लगातार वो लोग एक के बाद एक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं, उसका बलात्कार करते रहते हैं। अब इतनी ज्यादा बार संबंध बनाने की वजह से अगले दिन तक वो लड़की की हालत ऐसी हो जाती है कि वो चल भी नहीं पा रही थी। उसके प्राइवेट पार्ट से खून भी निकलने लगता है और उसकी पूरी बॉडी पर जगह जगह काटने के निशान बन जाते हैं, क्योंकि जब तक उन लड़कों के दिमाग में हवस चढ़ी हुई थी तब तक उन्हें कुछ होश नहीं था और वो मासूम सी लड़की को लगातार जानवरों की तरह नोचते रहे। और जब उनका काम खत्म हो गया तो उन्होंने उसे होटल रूम से बाहर निकाल दिया और अपना गेट बंद कर लिया। लेकिन तभी उन लड़कों में से एक लड़के को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसे उस होटल से बाहर निकालता है और एक टैक्सी में बिठाकर उसे कुछ रुपए देकर रेलवे स्टेशन पर छोड़ाता है। अब दोस्तों, यहाँ से आगे की कहानी जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो 14 साल की मासूम सी लड़की उन हवसी दरिंदों के चंगुल में फंसी कैसे। तो ये बात है महाराष्ट्र के पुणे शहर के पनवाड़ी थाना क्षेत्र की, जहां रहने वाली शीतल के माता पिता एक नर्सरी में काम करते थे। एक दिन शीतल अपने माता पिता को बताए बिना अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वो पूरे दिन वहां पर वेट करती रहती है, लेकिन रात के करीब 10 बजे तक भी उसका दोस्त वहां नहीं आता, जिससे वो लड़की बुरी तरह परेशान हो जाती है। तभी वहां पर एक ऑटो वाला खड़ा था जो उसे पूरे दिन से नोटिस कर रहा था। वो उसे पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो वो लड़की जो काफी परेशान थी, उसने उसे सारी बात बता दी कि कैसे वो अपने घर वालों की मर्जी के बिना अपने दोस्त से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी और फिर वो अब आया नहीं। तो पहले तो वो ऑटो वाला वहां से चला जाता है और फिर करीब 10 मिनट बाद वापस आकर उस लड़की से कहता है कि एक लड़का बाहर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है, शायद ये हो सकता है कि वो तुम्हारा दोस्त हो, तो इसलिए आओ मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ और अब तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। और यह कहकर उसे वो एक पीने के लिए पानी की बोतल देता है। लेकिन वो लड़की जैसे ही ऑटो वाले का दिया हुआ पानी पीकर उसके साथ चलने लगती है तो थोड़ी देर में लड़की को चक्कर आने लगते हैं। जब ऑटो वाला यह देखता है तो वो उसे अपने ऑटो में बिठा लेता है और फिर उसे बेहोशी की हालत में ही जंगल की ओर ले जाता है, जहां आगे वही होटल था जहां जाने के बाद लड़की के साथ बहुत बार रेप होता है। इसके बाद जब उन 12 लड़कों में से एक लड़का उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला जाता है तो वो लड़की एक ट्रेन जो उस समय वहां से चलने वाली थी उसमें चढ़ जाती है। वो ट्रेन चंडीगढ़ जा रही थी और पूरे रास्ते वो लड़की एक सीट पर दुबक कर रोती रहती है, लेकिन उस डिब्बे में मौजूद लोगों में से कोई भी उस पर कुछ ध्यान नहीं देता। लेकिन उसकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद ट्रेन में गश्त कर रहे एक पुलिस वाले की उस पर नजर पड़ जाती है। वो पुलिस वाला उसे देखते ही समझ जाता है कि मामले में कुछ तो गड़बड़ है। वो उसके पास जाकर उस लड़की से पूछता है कि क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। पर अब तक इतना सब कुछ झेलने के बाद शीतल पुरुषों से, मेल से इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो सोचती है कि ये भी उसके साथ वैसा ही कुछ करेगा, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताती। पर पुलिस वाला अच्छा इंसान था, उसने CWC से संपर्क किया और वहां से एक महिला पुलिस अधिकारी तत्काल बुलाई। वो महिला पुलिस अधिकारी आकर शीतल को पानी पिलाती है, थोड़ा खाना खाने के लिए देती है और उसके बाद शीतल से उसकी कहानी पूछती है। इसके बाद शीतल रोते हुए अपनी सारी आपबीती उसे सुना देती है और फिर बाद में शीतल को हवाई जहाज से चंडीगढ़ से वापस मुंबई पहुंचाया गया और उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया गया, जहां डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मचारी तक लड़कियों को ही रखा गया, क्योंकि वो लड़की पुरुषों के नाम से ही इतनी ज्यादा डरने लगी थी कि उन्हें देखते ही उसकी हालत खराब हो रही थी। तो दोस्तों, आपको ये आज की सच्ची कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।